एक एक्सपेरिमेंट किया गया। लोहे का 10 फुट ऊंचा पिंजरा बनवाया गया, उसमें केले टांग दिए और उस पिंजरे को लाकर पार्क में रख दिया गया। ठंड का मौसम, उसमें हम 5 बंदर लेकर आए, दरवाज़ा खोला और पिंजरे के अंदर बंद कर दिए। 5 में जो सबसे इंटेलिजेंट बंदर था, उसने देखा अरे ऊपर केले टंगे हुए हैं। जैसे ही वो बंदर केलों की तरफ लपका, हमने पानी का पाइप लिया और ठंडे पानी की बौछार उस पर डाली। बंदर भीग गया और छींटों से नीचे वाले बंदर भी सारे भीग गए। सभी बैठे बैठे ठंड के मारे कांप रहे थे। थोड़ी देर में शरीर में थोड़ी गर्माहट आई। एक चतुर बंदर थोड़ा सा सूखा हुआ तो वो केलों की तरफ लपका। बाकी बंदरों ने उसे टांग पकड़कर खींच लिया। मरवाएगा क्या? अब ये तेरे पर पानी डालेंगे, तू तो भीगेगा ही, हमें भी भीगना पड़ेगा, ठंड के मारे मरेंगे। और उसने नीचे डालकर उस बंदर को पीटा। थोड़ी देर बाद तीसरे बंदर ने देखा ऊपर केले टंगे हुए हैं। इस बार जब तीसरा बंदर लपका तो बाकी बंदरों ने उसे खींचकर और धुनाई कर डाली। चौथा और फिर 5वें बंदर को भी पीट दिया गया। अब 5 गीले बंदर अंदर बैठे हैं, केले टंगे हुए हैं। हमने पानी वाले भैया से कहा, जाओ भैया, अब आपका कोई काम नहीं। हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक गीले बंदर को पकड़कर बाहर ले गए और बाहर से एक सूखा बंदर अंदर लाए, जिसे कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे ही उसने केले देखे, वो केलों की तरफ लपका। बाकी के बंदरों ने उसकी टांग खींच के नीचे डाला और अच्छी तरह से पीट दिया। बंदर को यह समझ ना आए कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है, क्योंकि उसे ना पानी दिख रहा था, ना कोई ठंड लग रही थी। हमने दूसरा गीला बंदर पकड़ा, उसे बाहर ले गए और एक नया सूखा बंदर अंदर लेकर आए। अब 2 सूखे और 3 गीले बंदर थे। नए आए बंदर ने जैसे ही लपका केलों की तरफ, बाकी बंदरों ने पकड़कर उसे नीचे खींचा और अच्छी खासी धुनाई कर दी। खास बात क्या थी, वो बंदर जो इससे पहले खुद पिटा था, जिसे ये नहीं मालूम था कि मैं पिटा क्यों हूं, वो बंदर भी पीटने वालों में शामिल था। हम फिर भी नहीं रुके। एक और गीला बंदर लिया, वो बाहर किया और बाहर से एक और सूखा बंदर लेकर आए। अंदर 3 सूखे बंदर हैं, 2 गीले बंदर हैं। नया सूखा बंदर जैसे ही लपकता है, बाकी के बंदर उसे पकड़कर पीट देते हैं। उस बंदर को भी ये समझ नहीं आता कि मुझे पीट क्यों रहे हैं। और पीटने वालों में 2 सूखे बंदर तो ऐसे भी हैं जिन्हें ना ये मालूम कि हम क्यों पीटे थे और ना ये मालूम कि हम पीट क्यों रहे हैं। उसके बाद चौथा और उसके बाद हम आखिरी गीले बंदर को बाहर लेकर गए और बाहर से एक सूखा बंदर अंदर लेकर आए। इस बार भी वही हुआ। उसने केले देखे, वो केलों की तरफ लपका और बाकी चारों ने उसे नीचे डालकर अच्छी तरह से धुना। चारों पीटने वाले न तो ये जानते हैं कि हम इसे पीट क्यों रहे हैं और न ही उन्हें यह मालूम है कि हमें क्यों पीटा गया था। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में हो रहा है। बहुत बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका हमें ये नहीं मालूम होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी भी भीड़ का साथ नहीं देना चाहिए, अपने खुद के दिमाग का उपयोग करना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए।